अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पाना। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है नर्वस एंड सेंसरी फंक्शन इन एम्फीबियंस। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम स्टडी करेंगे एम्फीबियन का नर्वस सिस्टम और इनके अंदर जो इनके सेंस ऑर्गन होते हैं उसकी हम डिटेल डिस्कशन देखेंगे। ठीक है ना। तो इस टॉपिक में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि दो पार्ट्स को इस टॉपिक को दो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, एक ब्रेन और दूसरा है सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ब्रेन को एक्सप्लेन करूँगी, इसके बाद मैं इसी टॉपिक में जो है वो एम्फीबियंस यानी कि फ्रॉग सैलामेंडर वगैरह के सेंस ऑर्गन्स को डिस्क्राइब कर दूंगी। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि जो ब्रेन होता है एम्फीबियन का, ये डेवलप होता है 3 एम्ब्रियोलॉजिकल सब डिवीजन से। तो बेसिकली क्या है, वो कहता है कि जो नर्वस सिस्टम है ना एम्फीबियन का, वो दूसरे वर्टिब्रेट से समहाउ सिमिलर है। ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ देखने को मिलती हैं एम्फीबियन के नर्वस सिस्टम में और दूसरे वर्टिब्रेट्स के नर्वस सिस्टम में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज देयर ब्रेन। ठीक है, तो ब्रेन वो कहता है कि इनका जो ब्रेन होता है ना वो डेवलप होता है 3 एम्ब्रियोलॉजिकल सब डिवीजन से। ठीक है ना, 3 एम्ब्रियोलॉजिकल सब डिवीजन जो होती हैं ब्रेन बनाती हैं। तो बेसिकली एम्ब्रियोलॉजिकल सब डिवीजन क्या है, एम्ब्रियोलॉजिकल सब डिवीजन जो है ब्रेन का, ये रेफर करता है कि किस तरह ब्रेन जो है वो न्यूरल ट्यूब से डेवलप हुआ। ठीक है ना, तो किस तरह ये ब्रेन जो है वो न्यूरल ट्यूब से डेवलप हुआ। ठीक है ना, तो इस प्रोसेस जिसमें ब्रेन जो है वो न्यूरल ट्यूब से डेवलप हुआ, इस प्रोसेस में क्या होता है कि ब्रेन वेजिकल बनते हैं। किस तरह कि जो न्यूरल ट्यूब होती है ना, इसकी जो एंडिंग होती है, ठीक है ना, जो इसकी एंडिंग होती है वो क्या करती है, वो स्वेल कर जाती है। ठीक है ना, यानी कि जो न्यूरल ट्यूब का इंटीरियर पार्ट होता है, ठीक है ना, देखो इंटीरियर पार्ट कहते हैं हम आगे वाला, ये वाला पार्ट, ठीक है ना, आगे वाला पार्ट, पीछे वाले को पोस्टीरियर कहते हैं। तो जो इंटीरियर पार्ट था ना न्यूरल ट्यूब का, ये स्वेल होता है और स्वेल होने के बाद ये जो स्ट्रक्चर बनाता है इसको हम कहते हैं ब्रेन वेजिकल, प्राइमरी ब्रेन वेजिकल। तो बेसिकली 3 एम्ब्रियोलॉजिकल सब डिवीजन यानी कि 3 न्यूरल ट्यूब जो होती हैं ये स्वेल होती हैं और 3 प्राइमरी ब्रेन वेजिकल बना देती हैं। ठीक है ना, प्राइमरी ब्रेन वेजिकल कौन कौन से हैं, 3 है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे एक है प्रोसेंसिफलोन, ठीक है, एक है मेसेंसिफलोन और एक है रोम्बिनसिफलोन। 3 ब्रेन वेजिकल बने हैं। किस तरह बने हैं, 3 न्यूरल ट्यूब स्वेल की थी एम्ब्रियोलॉजिकल सब डिवीजन में। ठीक है ना, एम्ब्रियोलॉजिकल पीरियड में एम्फीबियन में 3 न्यूरल ट्यूब ने स्वेल किया। ठीक है, 3 ब्रेन वेजिकल बने और तीनों ब्रेन वेजिकल ये वाले हैं, प्रोसेंसिफलोन, मेसेंसिफलोन और रम्बीसेंसिफलोन। तो बेसिकली प्रोसेंसिफलोन ने क्या बनाया, 4 ब्रेन जो है वो बनाना है। ठीक है ना, और मेसेंसिफलोन यानी कि मिड ब्रेन और रम्बीसेंसिफलोन यानी कि हाइंड ब्रेन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस फोर ब्रेन में यहाँ पे आपको 4 ब्रेन डिस्क्राइब करूँगी। तो अगर मैं आपके सामने 4 ब्रेन को यहाँ पे डिस्क्राइब करूँ तो बेसिकली 4 ब्रेन है क्या। ठीक है ना, तो 4 ब्रेन के लिए जो एन अदर टर्म यूज़ की जाती है वो है हमारे पास प्रोसेंसिफलोन। ठीक है, तो प्रोसेंसिफलोन और 4 ब्रेन जो है वो फ्रॉग के अंदर इसके 4 ब्रेन को प्रोसेंसिफलोन भी कहा जाता है। ठीक है ना, तो ये लार्जेस्ट और मोस्ट कॉम्प्लेक्स रीजन है फ्रॉग के ब्रेन का। ठीक है ना, तो इवन के ये जो है अगर मेमल्स के साथ फ्रॉग का ब्रेन को कंपेयर, फ्रॉग के ब्रेन के जो है 4 ब्रेन पार्ट को कंपेयर करें तो काफ़ी सिंपल पार्ट है ये। ठीक है ना, लेकिन अगर हम फ्रॉग के हिसाब से देखें, एम्फीबियन के हिसाब से देखें, तो फ्रॉग के अंदर जो 4 ब्रेन है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स रीजन है। ठीक है ना, काफ़ी कॉम्प्लेक्स रीजन है। तो बेसिकली जो ये 4 ब्रेन होता है इसका जो ये है, ये नेक्स्ट जो है ये जो 4 ब्रेन जो है ये डिवाइड करता है 2 बेसिक पार्ट्स के अंदर। ठीक है ना, 2 मेन पार्ट्स के अंदर 2 सब डिवीजन करता है 4 ब्रेन। तो वो कौन सी है, एक है ओल्फैक्टरी लॉब, ठीक है, एक होगा ओल्फैक्टरी लॉब और दूसरा होगा सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो बेसिकली अगर हम 4 ब्रेन को यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं तो अल्फैक्टरी लोब और सेरिब्रल हेमिस्फीयर क्या है, तो ओल्फैक्टरी लोब एक ऐसा लोब है जिसने नेक्स्ट जो है वो डिटेक्ट करना होता है स्मेल वगैरह को, स्मेल कंट्रोल करना होता है सेंस ऑफ स्मेल को। और जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है हमारे पास, इसका काम क्या होता है कि इसने कुछ इंस्टिंक्टिव बिहेवियर, कुछ वॉलंटरी एक्शन, बेसिक लर्निंग वगैरह को इसने कंट्रोल करना होता है। ठीक है, इसका काम क्या है, इसने वॉलंटरी एक्शन कंट्रोल करने हैं
उसके अलावा जो बेसिक लर्निंग का प्रोसेस है वो भी यहीं पे ही कंट्रोल किया जाता है। क्लियर। तो वॉलंटरी एक्शन कौन से होते हैं, यानी कि इंस्टिंक्टिव बिहेवियर जिसमें आ जाता है मूवमेंट, एस्केप एंड फीडिंग वगैरह। ठीक है, तो ये सारे किसके कंट्रोल में हैं, दिस सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ठीक है ना, ये सारे के सारे हैं इंस्टिंक्टिव बिहेवियर, वॉलंटरी एक्शंस। ठीक है ना, और बेसिक लर्निंग वगैरह भी सेरिब्रल हेमिस्फीयर ने करवानी होती है। और इसने क्या करवाना होता है, इसने स्मेल को डिटेक्ट करना होता है, करवाना होता है फॉर द पर्पज ऑफ लोकेटिंग फूड एंड द मेट, फूड एज वेल एज मेट को लोकेट करने के लिए ये जो है वो सेंस ऑफ स्मेल को अपनी ओन रखता है। ठीक है ना, थ्रो ओल्फैक्टरी लॉब। ठीक है ना, मेट लोकेटिंग। ठीक है, तो इस काम के लिए ये क्या करता है, अपनी सेंस डिटेक्ट करवाता है अपनी सेंस ऑफ स्मेल को। ठीक है, क्लियर, लगी समझ। अच्छा, फोर ब्रेन को मैंने डिस्क्राइब कर दिया है। ठीक है ना, प्रोसेंसिफेलोन के अब मैं बात करती हूँ मेसेंसिफेलोन की, जो कि है मिड ब्रेन एम्फीबियंस का। तो हेयर विल टॉक अबाउट द मिड ब्रेन ऑफ एम्फीबियन। ठीक है, तो मिड ब्रेन क्या है, मेसेंसिफेलोन है, मिडल पोर्शन होता है एम्फीबियन के ब्रेन का। ठीक है ना, तो ये फ्रॉग के अंदर और दूसरे एम्फीबियन के अंदर काफ़ी वेल डेवलप्ड होता है। ठीक है ना, क्लियर, क्योंकि इस मिड ब्रेन की ज़रूरत होती है किसके लिए, हैवीली वीएन के लिए, ताकि हंट किया जा सके, एस्केप प्रीडेशन के लिए। उसके अलावा इन्वायरमेंट के अंदर इधर उधर देखने के लिए इस मिड ब्रेन की ज़रूरत होती है। ठीक है, क्लियर, लगी समझ। तो सबसे पहले क्या है, इसके फंक्शन में अगर हम बात करें तो ये विजुअल प्रोसेसिंग करता है। ठीक है ना, तो जो हमारे पास मिड ब्रेन है, इसने क्या करना है, इसने रिसीव करना है और सिग्नल को इंटरप्रेट करना है जो आई से आते हैं। फ्रॉग जो होता है ये हैवीली जो है वो मिड ब्रेन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना, वीएन के लिए, ठीक, ताकि प्री को डिटेक्ट कर सके, डिटेक्ट प्री एंड प्रीडेटर। तो इस प्री और प्रीडेटर को डिटेक्ट करने के लिए फ्रॉग जो होते हैं ये मिड ब्रेन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, क्लियर। दूसरा काम क्या है, मिड ब्रेन का आई मूवमेंट को कंट्रोल करना। ठीक है ना, तो ये मिड ब्रेन जो होता है ये आई मूवमेंट को कंट्रोल करता है ताकि ट्रैक कर सके ऑब्जेक्ट्स को। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक करने के लिए इसने मिड ब्रेन के ऊपर जो है वो रिलाई करना होता है। ठीक है ना, उसके अलावा बॉडी की कोऑर्डिनेशन इसने करवानी होती है। ठीक है ना, तो मतलब कंट्रोल करता है बेसिक मूवमेंट को, बॉडी की, और कोई भी रिफ्लेक्स को कंट्रोल करेगा जो रिलेट करती है देखने में। ठीक है ना, साइट, क्योंकि साइट जो होती है ना ये फ्रॉग्स वगैरह के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी को प्री करने में। ठीक है, या फिर प्रीडेटर से बचने के लिए जो इनकी साइट होती है ये इनका बहुत ज़्यादा साथ देती है शिकार करने के लिए या फिर शिकारी से बचने के लिए। ठीक है, ठीक है, तो हमने क्या किया, देखा कि कोऑर्डिनेट करवाता है। ठीक है ना, किस तरह के मोटर कमांड्स वगैरह बॉडी को ये भेजता है मिड ब्रेन, ताकि वहाँ पे क्या करवा सके, बेसिक मूवमेंट करवाई जा सके और रिफ्लेक्सेस जो है साइड से रिलेटेड उसको कंट्रोल किया जा सके। उसके अलावा क्या करता है कि ये आइज़ की मूवमेंट को कंट्रोल करता है ताकि ऑब्जेक्ट्स वगैरह को ट्रैक किया जा सके, मूविंग ऑब्जेक्ट को ट्रैक किया जा सके। एक है विजुअल प्रोसेसिंग के जो ऑप्टिक लोब होता है मिड ब्रेन का, ऑप्टिक लोब जो होता है मिड ब्रेन का, ये सिग्नल रिसीव करता है आई से ये सिग्नल रिसीव करता है और फिर विजुअल इंफॉर्मेशन बनाता है, यानी कि शेप, मूवमेंट। ठीक है ना, और जिसकी वजह से क्या किया जा सकता है, डिटेक्ट किया जा सकता है प्री और प्रीडेटर की डायरेक्शन को डिटेक्ट किया जा सकता है। तो ऑप्टिक लोब मिड ब्रेन का ये सिग्नल रिसीव करता है जिसके ज़रिए ये सारे काम किए जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं मिड ब्रेन का एक और पोर्शन है, वो है ऑप्टिक टेक्टम। मैं इसको थोड़ा डिस्क्राइब कर देती हूँ आपके सामने। व्हाट इज ऑप्टिक टेक्टम? तो ऑप्टिक टेक्टम जो है ये बहुत मेजर पार्ट है मिड ब्रेन का एम्फीबियंस के अंदर। ठीक है ना,
तो बेसिकली जो ऑप्टिक टेक्टम होता है ये डोर्सल पार्ट होता है मिड ब्रेन का, ठीक है ना। तो ये जो है ये कॉरस्पॉन्डिंग है ऑप्टिक लोब के, यानी कि मिड ब्रेन के अंदर जो ऑप्टिक लोब होती है ना उसके ही कॉरस्पॉन्डिंग होता है, ठीक है ना, ऑप्टिक टेक्टम, जो कि डोर्सल, डोर्सल हम कहते हैं ऊपर वाला। देखो एक होता है डोर्सल, एक होता है पोर्शन वेंट्रल। ऊपर वाला हिस्सा होता है डोर्सल किसी भी चीज़ का, और नीचे वाला जो ज़मीन की तरफ होता है वो वेंट्रल होता है, ठीक है। तो जो ये ऊपर वाला हिस्सा होता है मिड ब्रेन का वो क्या होता है, ऑप्टिक टेक्टम है, ठीक है ना। तो ये क्या है कि एनालॉग होता है सुपीरियर कोलिक्यूलस, ठीक है, मैमल्स के सुपीरियर कोलिक्यूलस के काफी एनालॉग होगा, ठीक है ना, ठीक है, क्लियर। तो अगर हम बात करें ऑप्टिक टेक्टम की तो इसके जो है फंक्शन कौन कौन से हैं। एक है सिग्नल प्रोसेसिंग, कि ये जो है वो रिसीव करता है सिग्नल रेटिना से, ठीक है ना, ऑप्टिक नर्व के ज़रिए, और उस सिग्नल को प्रोसेस करता है नेक्स्ट, ठीक है। दूसरा है मूवमेंट डिटेक्शन, कि प्री और प्रेडेटर की मूवमेंट जो है ये डिटेक्ट कर सकता है, उसको उसको देख सकता है, ठीक है ना, उसकी विजुअल एक प्रेजेंटेशन करके उसकी मूवमेंट को, प्रे और प्रेडेटर की मूवमेंट को डिटेक्ट कर सकता है ये ऑप्टिक टेक्टम, ठीक है। एक है ओरिएंटेशन और टारगेटिंग, ठीक है। तो ओरिएंटेशन और टारगेटिंग में क्या करता है, ये हेल्प करता है फ्रॉग को कि ये अपने हेड, आई और बॉडी को विजुअल टारगेट की तरफ और जो है वो टर्न कर ले, ठीक है ना। तो उसके लिए या फिर ओरिएंटेशन अपनी कर ले अपने हेड की, आई की, या फिर बॉडी की, ठीक है ना। उसके अलावा क्या होता है कि इसने मोटर रिस्पॉन्स इनिशिएट करवाना होता है ऑप्टिक टेक्टम ने, ठीक है। तो क्या होता है कि यहाँ पे इसने जो है वो टारगेटेड मूवमेंट करवानी होती है, जिस तरह के जंपिंग है, टंग एक्सटेंशन है, ठीक है ना। तो किसी भी रिस्पॉन्स में, विजुअल कॉज के रिस्पॉन्स में इसने क्या करवाना होता है, मोटर रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट करवाना है, यानी कि जंपिंग वगैरह या फिर टंग को बाहर एक्सटेंड करना जो है वो करता है, ठीक है ना। जंपिंग करेगा कोई भी जो है वो ख़तरा देखने के बाद, और वो ख़तरा किस तरह होगा देखा जाएगा कि ऑप्टिक टेक्टम के ज़रिए, ठीक है ना। और उसके अलावा क्या है कि दूसरा काम है इसका कि इसने जो है वो अपनी टंग को बाहर एक्सटेंड करवाना है किसी भी प्री को जो है वो खाने के लिए, ठीक है ना, क्लियर। तो ये था बात मिड ब्रेन की, यहाँ पे हमने कर ली, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइंड ब्रेन की। अच्छा, अब हम बात करते हैं इनके हाइंड ब्रेन की, ठीक है। तो हाइंड ब्रेन बेसिकली क्या है कि ये जो है ये पोस्टीरियर पार्ट है ब्रेन का, मतलब कि पीछे वाली साइड पे, ठीक है, पोस्टीरियर पार्ट है, और ये कनेक्ट कर होता है किसके साथ, स्पाइनल कॉर्ड के साथ, ठीक है। तो बेसिकली इनका अगर हम फंक्शन की बात करें तो इनके क्या फंक्शन है, तो ये स्विमिंग को कंट्रोल करता है, क्योंकि इसने क्या करना है, इसने मसल्स को कंट्रोल करना है और बॉडी पोस्चर को कंट्रोल करना होता है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा इसने क्या करना होता है, इसने जो है वो कुछ इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना होता है, जिसके अंदर आती है ब्रीथिंग, ठीक है, हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर, ब्लड सर्कुलेशन वगैरह, उसको इस हाइंड ब्रेन ने कंट्रोल करना होता है। उसके बाद इसने बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करवाना होता है, सबसे इम्पोर्टेंट काम, ठीक है। जो इनका सेरिबिलम जो पोर्शन है, सेरिबिलम पोर्शन ये काम करता है, ठीक है। और जो ये हार्ट बीट वगैरह को ये सब कंट्रोल करवाने को कौन सा पोर्शन काम करता है, मेडुला, ठीक है, क्लियर। अब हम बात करते हैं इनके कुछ सेंस ऑर्गन्स की, ठीक है। यहाँ मैं थोड़ा डिस्क्राइब कर दूँ आपके सामने। तो बेसिकली आप देख सकते हो जो सेंस ऑर्गन्स मैं आपके सामने डिस्क्राइब करती हूँ वो कौन से हैं, नर्व एंडिंग्स इनकी, ठीक है, लेटरल लाइन सिस्टम, कैमोरिसेप्टर्स, आई और ईयर, तो ठीक है ना। तो हम वन बाय वन सारे जो हैं वो सेंस ऑर्गन स्टडी करेंगे, मतलब इन्होंने कुछ सेंसिंग करनी है ना, दैट्स वाई वी आर कॉलिंग इट एज ए सेंस ऑर्गन, ठीक है। तो अगर हम बात करें नर्व एंडिंग की, तो सेंसरी न्यूरॉन की जो टिप होती है, देखो ये एक सेंसरी न्यूरॉन है, जिसकी ये टिप होगी ना वो क्या होगी, नर्व एंडिंग होगी, ठीक है। नर्व एंडिंग इज द टिप ऑफ द सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। तो इसने इसका काम क्या है कि इसने पेन वगैरह को डिटेक्ट करना है, हीट को डिटेक्ट करना है, कोल्ड को डिटेक्ट करना है, ठीक है ना, मतलब टेम्परेचर, टच, पेन सारे डिटेक्टर यही हैं, ठीक है ना, क्लियर।
तो ये नर्व एंडिंग होती कहाँ पे, ये एम्फीबियन की स्किन पे होगी, ये एम्फीबियन की टंग पे होगी, उसके अलावा ये एम्फीबियन के टिश्यूज़, बॉडी टिश्यूज़ के ऊपर होगी, ठीक है ना। तो इस नर्व एंडिंग ने क्या करना है, इसने सेंस करके क्या करना है, इसने सिग्नल भेज देना है स्पाइनल कॉर्ड को, ठीक है। आफ्टर सेंसिंग इट विल सेंड सिग्नल टू द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, ताकि क्विक रिस्पॉन्स दिया जाए, स्पेशली सर्वाइवल के लिए, यानी कि जंपिंग अवे फ्रॉम प्रीडेटर, ठीक है ना। प्रीडेटर से दूर भागने के लिए, सर्वाइवल के लिए क्विक रिस्पॉन्स देती है ये नर्व एंडिंग, और किसको सेंस करती है सिग्नल, स्पाइनल कॉर्ड को, ताकि क्विक रिस्पॉन्स जनरेट करवाया जा सके। जिस तरह के जंपिंग वगैरह जो की जाती है वो एक क्विक रिस्पॉन्स है जो प्रीडेटर से दूर भागने के लिए की जाती है, ठीक है ना, क्लियर। अच्छा, दूसरा है हमारे पास लेटरल लाइन सिस्टम इन एम्फीबियंस, जो कि दूसरा सेंस ऑर्गन में यहाँ पे आपके सामने डिस्क्राइब कर रही हूँ। तो लेटरल लाइन सिस्टम हमारे पास सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है, जो कि हेड की और बॉडी की साइड्स पे पाया जाता है, ठीक है ना। एक्वेटिक एम्फीबियन और इनकी लार्वल फार्म के अंदर लेटरल लाइन सिस्टम बहुत ज़्यादा दिखने को मिलता है, ठीक है। जिस तरह हमारे पास फिशेस में लेटरल लाइन सिस्टम ने पढ़ा था, इस तरह एम्फीबियंस के अंदर भी होता है, मतलब एक्वेटिक लार्वा की फार्म के पास होगा, और उसके अलावा ये जो है एक्वेटिक एडल्ट सैलमेंडर और एडल्ट एनोरॉन्स यानी कि फ्रॉग टॉर्च के पास ये होगा, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि लेटरल लाइन सिस्टम जो होता है, तो ये एक ही होगा या फिर ये ग्रुप में के अंदर होता है। ये बॉडी की डोर्सल और लेटरल साइड दोनों पे ही जो है वो फैला हुआ होता है, ठीक है ना। बॉडी और हेड की डोर्सल लेटरल और लेटरल साइड पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो फैला होता है। तो ये ना इसके पास ना कुछ मकैनो रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है ना। मकैनो रिसेप्टर मतलब कि इनके अंदर कुछ इस तरह की जो है वो कनाल या फिर ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है ना, जिसको हम मैकेनो रिसेप्टर कहते हैं, ठीक है ना। ये कुछ सेंसरी सेल्स होते हैं और इनका जो सिस्टम होता है उसको न्यूरोमास्ट कहा जाता है, ठीक है ना। ठीक है, न्यूरोमास्ट जस्ट हेयर लाइक प्रोजेक्शन है जो कि वाटर की मूवमेंट वगैरह को डिटेक्ट करता है। दिस न्यूरोमास्ट विल डिटेक्ट दी वाटर मूवमेंट। उसके अलावा एक तो ये वाटर करंट को जो है वो डिटेक्ट कर लेता है, वाटर में वाइब्रेशन वगैरह को, कोई रिपल प्रोड्यूस हुआ है वाटर में उसको, या वाटर की मूवमेंट को इस लेटरल लाइन सिस्टम में डिटेक्ट कर लेना होता है। दूसरी बात इसने प्री को डिटेक्ट करने में हेल्प करनी होती है, मतलब कि ये हेल्प करता है कि स्विमिंग इंसेक्ट या फिर फिश वगैरह के की वाइब्रेशन को डिटेक्ट करके उसको पकड़ के खा ले, ठीक है। उसके अलावा क्या करता है, ये लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस जो होती हैं उनको भी डिटेक्ट कर लेता है। अब हम बात करते हैं इनके केमोरिसेप्टर और आइज़ की, ठीक है। तो केमोरिसेप्शन क्या है, केमोरिसेप्शन मतलब कि केमिकल के ज़रिए डिटेक्शन, ठीक है ना। किसी चीज़ की केमिकली डिटेक्शन की जा सके, ठीक है ना। उसकी स्मेल के ज़रिए डिटेक्शन की जा सके, ठीक है, उसके टेस्ट के ज़रिए डिटेक्शन की जा सके। तो एम्फीबियंस के अंदर केमोरिसेप्शन का बहुत ज़्यादा प्रोसेस होता है। तो केमोरिसेप्टर्स जो होते हैं ये कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं, इसकी नेज़ल एपिथीलियम, नाक के अंदर, ठीक है, इसके माउथ के अंदर ये केमोरिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। इनके टंग के ऊपर ये रिसेप्टर्स होते हैं और इनकी स्किन के ऊपर ये केमोरिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, क्लियर, ठीक है। तो ये सारे जो हैं वो पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स जो हैं एम्फीबियन, यहाँ पे केमोरिसेप्टर पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो इसका काम क्या है, इन केमोरिसेप्टर का इन्होंने केमिकल स्टिमुलाई को डिटेक्ट करना होता है, ठीक है ना, और उसके मुताबिक देखना होता है कि केमिकल कौन सा रिलीज हुआ है वाटर में, कौन से केमिकल का जो है वो प्री जो है वो सामने है या फिर प्रीडेटर सामने है। इसके अलावा इसने क्या करना होता है, इसने फूड को लोकेट करवाना होता है उसको सेंस करने के बाद। उसके अलावा इसने अगर अपने मेट को आइडेंटिफाई करना है तो इसने वहाँ पे भी केमोरिसेप्शन करनी है अपने मेट को आइडेंटिफाई करने में। फोर्थ वन इसके ये प्रीडेटर को भी डिटेक्ट करते हैं किस तरह, अपने केमोरिसेप्शन के अमल के ज़रिए, अपने सूंघने के और डिटेक्ट करने के, केमिकल को डिटेक्ट करने के अमल के ज़रिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इनकी आइज़ का, ठीक है। अच्छा, अगर हम आइज़ की बात करें यहाँ पे, तो एम्फीबियंस जो होते हैं ये साइड फीडर्स हैं, मतलब कि ये इनकी देखने की सलाहियत बहुत ज़्यादा होती है और इन्हीं की वजह से ये फीड करते हैं, क्योंकि अगर ये इतनी गौर से नहीं देखेंगे तो ये कोई भी शिकार नहीं कर पाएंगे, ठीक है। दूसरी बात, इनकी आइज़ जो होती है ना कि बाइनोक्यूलर आइज़ होती हैं,
बाइनोकुलर आइज का वो कॉन्सेप्ट होता है जिसमें दोनों आइज एक ही इमेज बनाती हूँ, एक ही साइज की एक जैसी इमेज बनाती हूँ। तो ये एक वेल डेवलप्ड इमेज बनती है। इमेज नेसेसरी होती है ताकि प्री को कैप्चर किया जा सके, ठीक है ना। तो उसके अलावा क्या होता है कि सैलमेंडर वगैरह जो होते हैं उनके अंदर ये बाइनोकुलर आई नहीं होती है। सैलमेंडर्स में इनके अंदर लेटरल आई सिस्टम होता है, ठीक है। तो मैं स्ट्रक्चर ऑफ आइज को यहाँ पे आपके सामने डिस्क्राइब करती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, आयरस। तो आप देख सकते हो आयरस क्या है, तो ये पार्ट जो आगे को फोल्ड हुआ है, ठीक है ना, पर्पल कलर का, ये क्या है, ये है आयरस, ठीक है। तो आयरस का फंक्शन क्या है, तो ये आई का एक कलर पार्ट है जिसने क्या करना है, जिसने जो है कंट्रोल करना है कि कितनी अमाउंट की लाइट जो है वो आई के अंदर इंटर हो रही है। तो वो ये आयरिस कंट्रोल करता है और ये कलर्ड पार्ट है आई का, ठीक है। क्लियर। तो ये हो गया आयरिस। दूसरा है कॉर्निया, ये उसके पास ही ये वाला स्ट्रक्चर जो ग्रीन से मैंने मार्क किया है, ये क्या है, ये कॉर्निया है आई के अंदर। अच्छा, उसके बाद है कॉर्निया, ठीक है ना। तो कॉर्निया क्या है, ये ट्रांसपेरेंट और ये डोम शेप्ड और ट्रांसपेरेंट जो है वो लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर है आई की, ठीक है। दिस इज डोम शेप्ड एंड द ट्रांसपेरेंट आउटर मोस्ट लेयर ऑफ आई इज कॉर्निया, ठीक है। तो एम्फीबियंस के अंदर जिस तरह के फ्रॉग और सैलामेंडर के अंदर ना ये कॉर्निया जो है बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा कर रहा है, ठीक है, वीएन वगैरह में, ठीक है। तो क्लियर फ्रंट पार्ट होती है आई का कॉर्निया, ठीक है। जो उसके अलावा कॉर्निया ने इस आयरस को कवर किया होता है, ठीक है ना। ये आयरस जो है देखो, ये इस आयरस को कवर किया हुआ है इस कॉर्निया ने, ठीक है। क्लियर। तो आउटर मोस्ट ये लेयर्स में आती है जो हमारे पास कॉर्निया होती है। तो अगर हम इनके फंक्शन की बात करें कॉर्निया के, तो क्या करना है, इन्होंने डिस्टोर्शन के बगैर आई को जो है वो लाइट को आई के अंदर इसने इंटर करवाना है कॉर्निया ने विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्टोरियन, ठीक है। उसके अलावा इसने जो है आई को डस्ट से, पैथोजन से, फिजिकल इंजरी वगैरह से बचाना है, ठीक है ना। और लाइट को आई के अंदर किसी भी डिस्टोर्शन के बगैर इंटर करवा देना है, ठीक है। और उसके अलावा इसने क्या करना है कि ये इनकमिंग लाइट को जो है वो बेंड करवाना होता है ताकि वो जो ज़्यादा फोकस कर सके रेटिना के ऊपर। विल डिस्कस अबाउट दी लोअर एंड दी अपर आईलिड, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये जो बाहर को स्ट्रक्चर निकले हुए हैं ये और ये वाले, ये है आईलिड्स। तो ये इस तरफ है लोअर आईलिड, ये ऊपर की तरफ कौन सा है, अपर आईलिड। तो दैट्स इज लोअर एंड दी अपर आईलिड, ठीक है। क्लियर। तो जो लोअर आईलिड होता है ये मूवेबल होता है, ठीक है ना। क्लियर। तो ये मूवेबल आईलिड होगा। जो अपर आईलिड होगा ये क्या होगा, ये स्लाइटली मूवेबल होगा या फिर ये नॉन मूवेबल होगा, ठीक है ना। ये इसको हिलाया नहीं जा सकता। क्लियर। तो बेसिकली जो अपर आईलिड है ये कहाँ पे होता है, ये आई की टॉप में होता है, ठीक है। और इसने क्या करवाना है, इसने कुछ प्रोटेक्शन देनी होती है फ्रॉम डेब्रस वगैरह, जिसने प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी होती है, या फिर इसने इंजरी से भी बचाना होता है, ठीक है, इस अपर आईलिड ने, ठीक है ना। तो अपर आईलिड बहुत से एम्फीबियन में लेस फंक्शनल होता है और लोअर आईलिड ज़्यादा फंक्शनल होता है। तो हम अगर बात करें लोअर आईलिड की, तो लोअर आईलिड क्या है, लोअर आईलिड जो है वो नीचे वाले हिस्से में पाया जाता है, ठीक है ना। क्लियर। तो नीचे वाले हिस्से में होगा और ये क्या होगा, ये होगा मूवेबल, ठीक है, इसको मूव किया जा सकता है। तो ये क्या करता है, ये आई को कवर करता है और इसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है ना। किस तरह, ब्लिंकिंग वगैरह के दौरान जो लोअर आईलिड है इसने आई को प्रोटेक्ट करना होता है, ठीक है। तो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन जो होती है ये इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है, ठीक है। उसके पास हमारे पास 5 पॉइंट है रेटिना। तो ये वाला जो रेड कलर के अंदर को बीड से मैंने बनाए हुए, ये कौन सा है, ये क्या है, ये है रेटिना, ठीक है। तो ये लाइट सेंसिटिव पार्ट है एम्फीबियन की आइज का। इसके पास रेटिना के पास ना कुछ सेल्स होते हैं जिसको कहा जाता है फोटो रिसेप्टर्स
ये फोटो रिसेप्टर्स नेक्स्ट जो है वो लाइट की मूवमेंट को जो है डिटेक्ट करते हैं और जो है हेल्प करते हैं एम्फीबियंस को कि ये अपनी सराउंडिंग के मुताबिक इमेजेस को बना सकें। ठीक है, क्लियर। तो फोटो रिसेप्टर की बात कर दी, जो फोटो रिसेप्टर क्या है कि फोटो रिसेप्टर के अंदर के लाइट को डिटेक्ट किया जाता है और उसको नर्व इम्पल्सिस के अंदर कन्वर्ट करवाया जाता है। ठीक है, क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट है सस्पेंसरी लिगामेंट। सस्पेंसरी लिगामेंट ये वाले जो लिगामेंट से बनाए हुए हैं, ये दोनों तरफ ग्रीन कलर के, ये क्या है, सस्पेंसरी लिगामेंट्स है। सस्पेंसरी लिगामेंट क्या है कि छोटा सा ना एसेंशियल स्ट्रक्चर होता है एम्फीबियंस की आइज में, जो कि जो है वो लेंस को अपनी प्लेस पे रखती है। यू कैन सी दिस एज ए लेंस। ठीक है, तो ये रेड कलर में क्या है, ये लेंस है। और लेंस के इर्द गिर्द जो है क्रिस क्रॉस मैनर में है, ये सस्पेंसरी लिगामेंट है। तो इस लेंस के इर्द गिर्द दोनों तरफ है, तो जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि लेंस को अपनी जगह में रखने के लिए जो है उसको फोकस करवाने के लिए किसका काम है, सस्पेंसरी लिगामेंट का बहुत अहम रोल है। ठीक है, क्लियर। तो नेक्स्ट 7 पॉइंट है इनके अंदर, वो है इनका ब्लाइंड स्पॉट। यू कैन सी हियर दिस इज ए ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, तो ये क्या है, ये ब्लाइंड स्पॉट है इनका। ब्लाइंड स्पॉट के लिए एनदर वो टर्म यूज करता है ऑप्टिक डिस्क। ठीक है, तो ये एक स्पेसिफिक पॉइंट है जो रेटिना में पाया जाता है एम्फीबियंस के, रेटिना पोर्शन में है ये ब्लाइंड स्पॉट। तो ये वो पॉइंट है जिसमें कोई भी किस्म का फोटो रिसेप्टर सेल्स नहीं मौजूद होते, ना यहाँ पे कोई रॉड है, यहाँ ना यहाँ पे कोई कॉन है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि इसके अंदर जो लाइट गिर रही है, इसके ऊपर लाइट फॉल कर रही है। ठीक है, यहाँ पे जो लाइट फॉल कर रही है इसको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, दैट्स वाई वी आर कॉलिंग इट एज ए ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, क्लियर। तो इसके अंदर क्या होता है कि सारी नर्व इम्पल्सिस जो रेटिना में से गुजरती हैं, जब इस पॉइंट पे उसको गुजरना पड़ता है, ठीक है ना, और बाहर निकलना पड़ता है। ठीक है, क्लियर। तो नेक्स्ट हम अब बात करते हैं इनके अंदर 8 की, वो है कोरॉइड की। तो बेसिकली आई जो है ना 3 लेयर से मिलके बनी होती है। इनर मोस्ट लेयर कौन सी होती है, रेटिना। यू कैन सी हियर, ये रेड कलर के जो डॉट्स हैं ये क्या है, रेटिना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, उससे बाहर मिडल वन इज कोरॉइड। दूसरी जो मिडल लेयर होती है आई की वो होती है कोरॉइड, और जो अपर लेयर होती है एम्फीबियन की आइज की वो कौन सी होती है, स्क्लेरोटिक। ठीक है, स्क्लेरोटिक कहा जाता है। क्लियर। तो अगर हम बात करें कोरॉइड की, कोरॉइड एक थिन वेस्कुलर लेयर होती है रेटिना और स्क्लेरोटिक के दरमियान में। जो कोरॉइड है ये क्या होती है, ये मिडल लेयर है, इसके ऊपर जो है रेटिना है, इसके नीचे जो है वो स्क्लेरोटिक है और ये दरमियान में है। ठीक है ना, तो इसके काम क्या है कि इसने क्या करना होता है कि इसमें ना मेलानिन वगैरह मौजूद होती है। क्या होती है, मेलानिन। और ये ब्लड वेसल्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा रिच होते हैं और ये रेटिना के नीचे पाए जाते हैं। तो इसका काम क्या है बेसिकली कि ना इस कोरॉइड ने ना ट्रांसफ़र करना होता है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को टुवर्ड रेटिना। ठीक है, रेटिना को ट्रांसफ़र करना होता है। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है कि इसने ना जो है वो प्रॉपर टेम्परेचर को भी मेंटेन रखना होता है रेटिना के अंदर। उसके अलावा इसने मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट को रेटिनल सेल से रिमूव करवाते जाना है। मतलब इतना एफिशिएंट है ये कोरॉइड। ठीक है, मेटाबॉलिक वेस्ट भी रेटिनल सेल से ये रिमूव करवाता रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्क्लेरोटिक की। तो ये स्क्लेरोटिक बेसिकली आउटर प्रोटेक्टिव लेयर है आइज की। ठीक है ना, ये काफ़ी थिक होता है। ठीक है, और ये कोलेजन और कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बना होता है। ठीक है ना, और ये आइज़ का जो वाइट पार्ट है वो यही बनाता है। ठीक है, और ये क्या करता है, ये इंटरनल पार्ट जो है आइज़ के उसको जो है वो मैकेनिकल डैमेज वगैरह से बचाता है और आई की शेप, आई बाल की शेप को ये मेंटेन रखता है। ठीक है, अच्छा 10th पॉइंट है निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। ठीक है, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो यू कैन सी है, ये रेड कलर की मेम्ब्रेन जो आगे की तरफ है वो कौन सी है, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन।
तो अगर हम निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन को देखें तो बेसिकली है क्या कि एक ट्रांसपेरेंट जो है वो थर्ड आईलिड होती है, जो कहाँ पे होती है, जो है वो इनर साइड पे कॉर्नर पे होती है आईज की, ठीक है ना। क्लियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये थर्ड जो है वो आपको थर्ड आईलिड नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इसकी जो थिन फोल्ड होती हैं ये क्या करती हैं, ये कार्टिलेज के साथ जो है वो मिलके एक सपोर्ट सिस्टम कायम कर लेती हैं, ठीक है। तो ये साइड टू साइड मूव करती रहती है, आई सरफेस के साथ साथ ये मूव करती रहती है, ठीक है। क्लियर है। तो ये जो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन है ये आइज को बचाती है डस्ट से, डेब्रस से, मैकेनिकल इंजरी से, जब भी आइज ब्लिंक हो रही होती हैं या फिर मूवमेंट के केस में होती हैं, ठीक है। क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं अकोमोडेशन ऑफ आई की। तो मैंने सारे पार्ट्स भी ये डिस्क्राइब कर दिए हैं आपके सामने। मैं बात करती हूँ अकोमोडेशन आई की। आइज में अकोमोडेशन किस तरह होती है। अकोमोडेशन बेसिकली है क्या, इसका मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन। इसका मतलब है कि ये आइज की एबिलिटी होती है कि किस तरह ये नियर और फार ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस जनरेट करती है, ठीक है ना। आई की एबिलिटी टू फोकस ऑन नियर एंड फार ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड एज दी अकोमोडेशन, ठीक है। क्लियर। तो अगर हम बात करें लाइट की रिफ्रैक्शन की इस केस के हिसाब से, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो होती है वो लेंस के अंदर किस तरह होती है। जैसे ही लेंस जो है वो जैसे ही लाइट जो है ये पास करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो ये क्या हो जाती है, ये रिफ्रैक्ट हो जाती है, ये बेंड हो जाती है, ठीक है ना। तो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है, और वो प्रोसेस जिसमें लाइट जो है वो अपनी डायरेक्शन चेंज करती है जब ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से किसी दूसरे डिफरेंट डेंसिटी वाले मीडियम में इंटर होता है। जिस तरह के बाहर से अंदर पानी जो बाहर है, बाहर हवा है, ठीक है, एयर से पानी, यानी कि अंदर जो आंख है हमारी वो लिक्विड ही है, तो वहाँ पर हवा से जब लिक्विड की तरफ पानी जो है वो कोई लाइट वगैरह जाती है तो वो ये बेंड कर जाती है, ठीक है ना, पानी वाले हिस्से में जाके, ठीक है। तो इस तरह ये है कि रिफ्रैक्शन होती है यहाँ पे लाइट की, ठीक है। तो इसका काम क्या है, इस जो हमारे पास जो अकोमोडेशन है, ठीक है ना, अकोमोडेशन का अगर हम वर्क देखें तो ये क्या होता है, नियर और फार ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस के प्रोसेस को कहते हैं। तो बेसिकली होता है कि जो एम्फीबियंस होते हैं ना कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को बड़े ही आराम से बैठ के देख लेते हैं, लेकिन जब भी इन्होंने कोई करीब का ऑब्जेक्ट करना हो, देखना होता है, तो अपनी आंखें ये फाड़ लेते हैं और अपने लेंस को बाहर की तरफ करके ना आगे की तरफ करके फिर देखते हैं करीब वाले ऑब्जेक्ट को। मतलब कि दूर वाले ऑब्जेक्ट उन्होंने एज इट इज ही रिलैक्स होकर देखना है, लेकिन करीब वाले ऑब्जेक्ट जब देखने हैं तो इन्होंने अपनी आंखें इस तरह खोल लेनी है और जो इनका अपना फोकस इतना ज़्यादा बढ़ा देना और लेंस को फॉरवर्ड भी मूव करना शुरू कर देना है, ठीक है। क्लियर। यहाँ पे कुछ मसल्स होते हैं जो कौन से होते हैं, सॉरी बेसिकली यहाँ पे क्या होते हैं, प्रोट्रैक्टर लेंटिस ने क्या करना होता है, इसने लेंस को फॉरवर्ड मूव करवाना होता है नियर ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। क्लियर। अच्छा, कुछ रिसेप्टर्स जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं, ठीक है ना, रेटिना के ऊपर ये रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये रिसेप्टर्स कौन कौन से हैं, रोड्स एंड कॉन्स। तो बेसिकली अगर हम रोड और कॉन को डिस्क्राइब करें तो रोड का काम क्या होता है, इसने डिम और डार्क लाइट को डिटेक्ट करना होता है, कौन से इसने कलर और शार्प डिटेल जो होती है उसको देखने के लिए, इसको डिटेक्ट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। तो ये रोड्स को एम्फीबियन यूज़ करते हैं किस तरह, लो और डिम लाइट में देखने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि ये काफ़ी जो है वो लाइट सेंसिटिव होते हैं और जस्ट डार्कनेस में ही ज़्यादा वर्क करते हैं, ठीक है ना। तो ये मोस्टली जो है वो रेटिना की एजेस के ऊपर होंगे, ठीक है ना। तो ये ऐसे फ्रॉग जो कि नॉकटर्नल है यानी कि नाइट में एक्टिव होते हैं, उसके लिए ये रोड थोड़े स्पेशल होते हैं। दूसरे कौन क्या हैं, ये कलर डिटेक्टर हैं, ठीक है ना। तो ये ब्राइट और लाइट और डिटेक्ट कर सकता है कलर को, और ये ब्राइट डे लाइट में सबसे ज़्यादा काम करते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट कलर को डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये रेटिना के सेंटर पे मोस्टली आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। क्लियर। ठीक है। तो इसका काम क्या है कि ये डे के दौरान जब फ्रॉग जो है कलरफुल प्लेस को हंट कर रहे होते हैं उस टाइम के कॉन्स यूज़ होते हैं, ठीक है।
इन रॉड और कॉन्स की प्रेजेंस की वजह से ही जो एम्फीबियंस होते हैं वो जो है वो इंसेक्ट, प्रे, शैडो, जो किसी प्रीडेटर की या फिर बैकग्राउंड मूवमेंट को डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होप्स हो कि आपको जो है वो एम्फीबियंस के सेंस ऑर्गन और इनके नर्वस सिस्टम की समझ लगी होगी। लेकिन किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।